القرآن للذكر فهل من مدكر। सबसे पहले मैं आपसे जो ये बातें करना चाहता था वो ये था कि हम लोग दुआ मांगते हैं। कौन सी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह कुरान को हमारे लिए हिदायत बना दे, कुरान को हमारे लिए नूर बना दे और कुरान को हमारे लिए इमाम बना दे। अगर कुरान हमारे लिए इमाम बन गया है तो हमें कैसे पता चले कि कुरान हमारा इमाम है? हमें कैसे पता चले कि कुरान हमारे लिए नूर बन गया है? या नूर कैसा? क्या टॉर्च में कुरान को टॉर्च जैसा बना लेना चाहिए कि अगर नूर हो जाए? नहीं। तो ये जो आज तक आप देखे होंगे कि चाहे वो मुफ्ती पढ़ रहा है, चाहे कारी पढ़ रहा है, चाहे कोई पढ़ रहा है, लेकिन जो कुरान कहता है कि कुरान लोगों के लिए हिदायत है, क्या आपको नजर आता है कि वो हिदायत है? हालांकि अल्लामा इकबाल ने कहा क्या कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो कैसे समझ में आ रहा है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है? नहीं, हर कोई पढ़ रहा है। इतना पढ़ रहा है कि दुनिया में इसे चेक किया गया, नेट पर सर्च मारा गया तो पता चला कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ने वाली है तो वह है कुरान, सबसे ज्यादा। लेकिन आज पस्ती के आलम में भी अगर कोई है तो वह है मुसलमान। कहाँ के आलम में? पस्ती सबसे निचली जगह पे अगर से आए तो मुसलमान, और सबसे बैकवर्ड एरिया और सबसे टॉप क्लास की किताब मुसलमानों के पास, सबसे टॉप क्लास का नबी मुसलमानों के पास, सबसे बेहतरीन अकीदा मुसलमानों के पास। आखिर कारण क्या है पस्ती का? इसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि तुम कुरान वैसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक। तो हक क्या है? ये कुरान ही हमें बताएगा कि हक क्या है। अब जैसे हमने कहा कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए हिदायत का जरिया बना दे, इस कुरान को हमारे लिए नूर बना दे और इस कुरान को हमारे लिए हमारा इमाम बना दे। तो जब आप इमाम किसी को बना लेते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करेंगे तो भाई आपके अंदर क्वालिटी आएगी, और नहीं करिएगा तो जाइए। उसी तरह से जो है अब जब अल्लाह ताला हमारे सामने ये बात रखा कि आखिर तुमने ये तीनों दुआ मांगी, इस दुआ का असर होना चाहिए। तो इस असर के जरिए आज मैंने जो अपने लिए क्वेश्चन तैयार किया है कि आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह की किताब इकरा से मिली और हमें मिली सूरह फातिहा से। क्यों? 13 साल जो अल्लाह के रसूल ने मेहनत किया था, 13 साल जो मेहनत किया था, वो खुद वहां पर रह करके लोगों का क्या कैरेक्टर है, क्या उनके दिल का क्या हाल है, वो सारा वो कवर करते थे। और जब जैसी जरूरत होती थी उनको आ जाती थी, आयत आ जाती थी। अब हमारे ऊपर किसी के आयत आएगी? नहीं आएगी। अब हमारे लिए ये इसको कह दिया गया है कि आज दीन मुकम्मल हो गया है। इंसान के लिए ये हिदायत है, रहमत है, नूर है। ये कह करके जब आप आगे चलते हैं तो अब जहन जो है आपका ये सबसे पहले जो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, जब अल्लाह ने उनको काम सौंपा था, रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम भी ये दिल में तहैया करके बैठे कि ऐ मेरे रब, जिसकी तू बात हिदायत कह रहा है, वो जब मैं सुन रहा हूं तो मेरे दिल को खोल दे कि इसमें इस्लाम समा जाए, और मेरे सुनने की बसारत को तू ऐसा कर दे कि इसको मैं सुनूं तो बराह रास्त जैसे सहाबा के कान में वो बातें उतरती थी, मेरे भी कान में उतर जाए। और जब कभी मैं कुरान की बातें किसी से कहूं
तो लफ्ज मेरा हो और बात तेरी। ये बात। अब इसके बाद ये जहन में आप आगे रखें कि इस कुरान को लेकर के आप जिस मकसद से बैठिएगा वो आपको दे देगा। जिस मकसद से आप बैठिएगा, इसमें तनकीद करने के लिए बैठिएगा, आपको तनकीद वाला बना देगा। हिदायत के लिए लेके बैठिएगा, हिदायत वाला बना देगा। जो चाहिएगा आपको ये बना देगा। जिस चीज की जरूरत रहेगी वो आपको वो बना देगा, किसी भी चीज सब। तो अब आप आज हमारे यहां बैठने का मकसद क्या है कि अल्लाह हमारे लिए इमाम बना दे, कुरान को नूर बना दे और हिदायत का जरिया बना दे। तो इसके पहले अल्लाह ताला कहता है कि अब शुरू कर। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बगैर मरदूद रजीम के पनाह मांगने के आप अगर कुरान शुरू करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि वो अपनी बातें हमेशा आपके कान में, जहन में डालता रहेगा। सिर्फ नबी को अल्लाह ताला ने कान और जहन और जबान से महफूज रखा है, बाकी किसी भी इंसान के दिल में वो कभी मुलम्मा डाल सकता है। और इस मुलम्मे के लिए उसने अल्लाह से मांग रखा है कि मुझे वसवसा करने की तो ताकत दे, और वो वसवसा डालता रहेगा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल तारीफ, कुल हम उस रब की जिससे हम आज हिदायत तलब करने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम। हमें पक्का यकीन है कि वह कहता है कि कोई है जो मेरी रहमत लेना चाहे मैं दूं। कोई कहता है वो कि कोई है जो मेरी हिदायत लेना चाहे मैं दूं। और रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है वह रोजे जजा के दिन का। दीन मीन्स दो दिन होता है, एक रोजे जजा का दिन, एक अल्लाह के अहकाम का दिन। दिन अल्लाह के अहकाम का दिन। अगर आप अल्लाह के अहकाम के दीन को पकड़ करके चल रहे हो तो रोजे जजा में आपको क्या मिलेगा आप अच्छी तरह जान रहे हो, और उसे छोड़कर चल रहे हो तो क्या मिलेगा उसे भी आप अच्छी तरह जानते हो। ये तीनों करके आपने सरेंडर किया, कहा कि तारीफ तेरी है, तू रहीम रहमान है, और हम जो हैं इस बात का यकीन रखते हैं कि हम उठाए जाएंगे। तब अब हम कहते हैं कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का जिन पर इनाम तूने किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उनका जो गुमराह हुए और जो भटक गए। ये बातें तो अभी आपकी दुआ चल रही है, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुआ मगज है इंसान के लिए। दुआ जो है, जैसे इंसान के शरीर में मगज काम करता है, टॉप पर है, इसकी क्वालिटी भी है, उसी तरह दीन में दुआ की भी क्वालिटी है। जो दुआ आप मांगोगे वो आगे आपको उसी पर चलना होगा। अब हम लोग जब ये शुरू करते थे सूरह बकरा, तो हम लोग का जहन कहां दौड़ के जाता था? सीधे मक्का चला जाता था। और हिदायत जो है हमको लेना है, हम सीन कहां का देख रहे हैं? मक्का का। नहीं, हमें अब अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा। वो गौर क्या है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर 3 नफ्स डाले हैं। कौन कौन से? नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा। ये 3 कहा कि इन 3 को तुम्हें डेवलपमेंट करना है, और जो इसमें से डेवलपमेंट करेगा वही तुम बन जाओगे। जो भी इसमें से जिस चीज की तुम पोषित करोगे, जिसमें खाद पानी डालोगे, वो बन जाएगा। इसका हिंदी मालूम है तीनों का आपको? क्या जो बताएं? हाँ, तो हमारा एक राय जिसे है, हाँ, अगर इसको हिंदी में, बहुत से लोग को अरबी जबान नहीं ना समझ में आता है, तो लोगों को समझने में बड़ा आसानी होगा। गुड़, इंसान के अंदर जो है काम करने की क्वालिटी, गुड़ हो गया। हाँ, इसमें 3 पौधा अल्लाह ताला ने लगाया है। इसमें 3 पौधा लगाया है। इन तीनों में से जिसको भी तुम सींचोगे
वो उभर करके बाहर आ जाएगा, वो पेड़ बनेगा। अब जब वो पेड़ बनेगा तो उसमें से फल निकलेगा। अब जब वो फल निकलेगा तब वो काम देगा, अल्लाह के कानून को वो नाफिज करेगा। मेन इंसान का जो काम था वो यह आया था यहां कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ आदम, मैं तुम्हें जमीन पर खलीफा बना करके भेजूंगा और जो मैं तुम्हें अहकाम दूंगा उसको तुम नाफिज करना। तो आदम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी कानून अल्लाह ने भेजा है, इंसान का ये एम है कि उसको वो नाफिज करे। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, आज अल्लाह का दीन मक्का में कायम हो गया। अब किसी भी सजा में, किसी भी कानून में जो भी हाकिम रहेगा वो अल्लाह रहेगा। वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उसी समय एक लड़की जिसका नाम फातिमा था और वो चोरी के केस में पकड़ी गई। तो कुछ सरदारों ने मिलकर के कहा कि या रसूलल्लाह, कुछ कम बेसी हो जाए। सरदार की लड़की है, बड़े ऊंचे सरदार की लड़की। कहा कि कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद के रहते हुए और उसके कानून में तब्दीली हो जाएगी। ऐ लोगों सुन लो, अभी तो तुम इस फातिमा की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर ये काम की होगी तो कानून उस पर वही, उस पर वही कानून लागू होगा। ये एक मुसलमान, एक ईमान वाले की क्वालिटी है। लेकिन इस पर चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब वो करना पड़ेगा जिस पे अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक। एक एक आयत पढ़ते थे सहाबा और उसका हक अदा कर देते थे। शायद आपको पता हो, खालिद बिन वलीद के भाई एक वलीद बिन वलीद थे, उनका नाम था वलीद बिन वलीद। और वो दिल के इतने कमजोर थे कि अगर मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाता था तो कमरे के अंदर वाले, एकदम अंदर वाले कमरे में जाके छुप जाते थे। लेकिन जब वही आई, उनके दिल में ये बात ठुक गई कि मौत और हयात किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इंसान चाह करके भी नहीं मर सकता और चाह करके भी नहीं जी सकता। तब उन्होंने कहा कि फिर जब अल्लाह के हाथ में सारी चीज है, फिर हम डरपोक क्यों रहे? और जब ये आयत उनके दिल में बस गई थी, खालिद बिन वलीद इस बात को सोचा करते थे कि ऐ अल्लाह, नहीं, ये कहते थे कि आखिर इस्लाम ने इसको क्या दे दिया कि जो बंदा जरी से झगड़ा सुन करके कमरे में घुस जाता था, आज वो बीच मैदान में जाकर के जंग करता है। और खालिद बिन वलीद के देखते देखते वलीद बिन वलीद शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो जाए। इंसान की जिंदगी का सबसे टॉप मकसद है कि वो शहीदी के दर्जा को पाले। और ये शहीदी के दर्जा की ख्वाहिश कैसे उठेगी, ये कुरान बताएगा। हाँ, अब हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अंदर ये तीनों पौधे हैं। पहला पौधा मुतमइन्ना। उस मुतमइन्ना को आपको बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे? उसको अगर से पानी देना है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अपने दिल को, अपने नफ्स को कहेंगे इसमें कोई शक नहीं कि जो किताब मैं पढ़ रहा हूं अल्लाह की तरफ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये हिदायत सिर्फ उसी को देगी जो गैब पर ईमान लाता है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। आप गैब पर ईमान रखिएगा, अल्लाह आपको मुत्तकी बना देगा, ये जान लीजिए। हाँ, मुत्तकी बना देगा। किसी का मारना चाहिएगा और गैब पर ईमान है कि अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, आप मुत्तकी बन जाइएगा, तकवा आपके अंदर आ जाएगा। नहीं यार, अल्लाह हमसे हिसाब मांगेगा। दो दो लफ्ज जोड़ करके रखेगा अल्लाह ताला हमेशा। यहां कहा गैब और मुत्तकी, फिर उसके बाद क्या कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब आप ये जान लीजिए कि जो इंसान के दिल में ये बात ठुक जाए कि मुझे किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़नी है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखना चाहिए कि उन्होंने नमाज की कैसी पाबंदी की।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जमाने में 2 कंधे पर हाथ रख करके मस्जिद पहुंचते थे और नमाज की पाबंदी करते थे। ये उसके बाद ये तो उनका अमल है, और कौल क्या है कि जिसने नमाज अपने ऊपर फर्ज कर लिया 5 वक्त की, उसकी दुनिया की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली। अब ये जान ले, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से अल्लाह ताला आपको जो है वो फारिग कर रहा है, क्यों नहीं अपने ऊपर 5 वक्त की नमाज को आप लागू कर ले रहे हो यार। आज की दुनिया की आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस चीज की है इंसान के ऊपर? दुनिया की जिम्मेदारी है। कैसे हमारा ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, हुआ कैसे लगा हुआ है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि 5 वक्त के नमाज की जिम्मेदारी तू अपने ऊपर ले ले, अल्लाह तुम्हारे दुनिया की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आप मुतमइन्ना में पोषक डाल रहे हैं, ये जो है आप अल्लाह की तरफ रागिब होने वाले उस पेड़ को आप सींच रहे हैं। तो आगे का कहा कि जो खर्च करते हैं, और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और कहा कि जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई है और जो किताब मैंने पीछे नाजिल की है, चूंकि वहां जो दीन था, वहां जो किताब थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंजील और तौरात को जानने वाले थे। आपको पता होना चाहिए कि 26 या 27 लगभग इतने नबियों का नाम कुरान में अल्लाह ताला ने दिया है। किन नबियों का नाम है मालूम है? जो अरब के हिजाज में जाने जाते थे। अरब के हिजाज में वहां ईसाई और यहूदी दोनों इन नामों से बखूबी थे, परिचित थे। तो जब अल्लाह के रसूल को दावत देना होता था कि आओ इस बात की तरफ जो हम में तुम में एक सा है, तो कौन? कहा वही इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, याकूब, ईसा, मूसा। तो आपको अल्लाह ताला ने यह बताया कि जो भी किताब नाजिल हुई है उस पर तुम्हें यकीन रखना चाहिए। आप भारत में हो, यहां अब आपको दावत देनी है, तो आप कैसे दीजिएगा? आप कहिएगा कि ये कुरान है, इसको पढ़ो, उसका तुरंत पारा गर्म हो जाएगा। चले ठीक है, अभी ये बात यहां मैं नहीं रखूंगा। यहां अपनी अभी वो की जा रही है इस्लाह कि मैं इस काम के लिए बनूंगा कैसे। तो यहां हुआ कि आखिरत नाजिल हुई है और आखिरत पर यकीन रखते हैं। देखिए वहां कहा ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। क्या कहा? वहां ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ईमान और यकीन दोनों जब तक सटेगा नहीं तब तक मामला कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद कह दिया कि अगर इतनी क्वालिटी इंसान के अंदर आ जाती है तो अल्लाह कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हैं हिदायत पाने वाले और यही कामयाब हो। एक हो गए। ये आपने उस पेड़ में आपने पानी डाला, खाद डाला, बीज डाला, जो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे अगर ये आपके दिल में जमा हो गई। वहीं फिर कहा कि क्या? इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये 2 आयत सिर्फ है इस वाले के लिए, नफ्से अम्मारा के लिए 2, क्योंकि इधर की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। क्या कहा अल्लाह ताला ने? जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो वो बराबर हैं, वे ईमान नहीं लाने के। खुदा ने उनके दिलों पर, कानों पर मोहर लगा रखी है और उनके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, सो उनके लिए बड़ा अजाब है। हम अगर से अल्लाह का तसव्वुर छोड़ दें, हम अगर से किताब का तसव्वुर छोड़ दें, हम इधर छोड़ दें, तो फिर हम इधर आ ही नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा बंद करते चला जाएगा। आप क्यों इधर आए? क्योंकि आपको अल्लाह का डर था। आप क्यों इधर लोगों की मदद करते हैं? अल्लाह का डर था।
कुछ आखिरत की यकीन थी। तो ये, और अगर ये चीज इंसान के जहन में यानी नफ्से अम्मारा अगर से वो हो जाए तो फिर अब तो वो क्लियर है, कहा कि इस इंसान पे ना मेहनत करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, इनको छोड़ दो। यानी हमारी भी उस वो हालत हो जाएगी कि अब हम जो है उस बांस की तरह हो जाएंगे कि बांस अपने जन्मले नाश। हम पैदा तो हुए लेकिन अब हमारा नाश के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन इधर जल्दी नहीं आता है, हालांकि आज का दौर यही चल रहा है, गॉडलेस सोसाइटी। खुदा कहां है? खुदा कौन? खुदा कैसा खुदा? आज एक वक्त था कि लोग मुशरिक रहा करते थे, उस मुशरिक पर अल्लाह ताला, अल्लाह भी रहता था, उसके साथ एक शरीक रहता था, उस पर इतना नाराज होता था कि वो पानी का पानी सैलाब छोड़ देता था। लेकिन आज वो स्टीम दे दिया है कि चल तू कितना बहक सकता है। तो ये इंसान हम कितना बहक सकते हैं, अल्लाह ने हमको मौका दे दिया है कि जो करना है कर ले। अब आगे जो चलती है ये सबसे ज्यादा समझने और उसकी बात है, हर इंसान को शैतान इसी में फंसाता है, उसका फंसाने का काम यही सबसे ज्यादा तगड़ा होता है। नज़ीम वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। हम दम भरते हैं, अल्लाह कहता है कि तुम दम भरते हो किस चीज का? और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, ईमान रखते हैं। आज हमारी यही हाल है, हम दम भर रहे हैं। क्या तो हिंदी में बताइए दम। भैया हम आज ऐलान कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है, मेरी टोपी है, दाढ़ी है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं रोजा रख रहा हूं, सब कुछ हम दम भर रहे हैं। फॉर्मेलिटी। अल्लाह ताला आगे क्या कहता है? हालांकि वे ईमान नहीं रखते। अगर किसी को हम कह दे कि अरे तू ईमान वाले ना हुए तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मुंह वाले ईमान के हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सब फॉर्मेलिटी है ये। अल्लाह ताला क्या कह रहा? और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा और उसके आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, तो अल्लाह ही कह रहा है नीचे आइए, हालांकि वे ईमान नहीं रखते, वे अपने खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं। आज हम चकमा देते हैं। हाँ, हम नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज का एक लफ्ज हमारे समझ में आ जाए, किसको चकमा दे रहे? शैतान हमको एकदम मुतमईन किया हुआ है कि अरे रजा देखत ना हुए, नहा धो करके एकदम जुमा पड़े चल गिले है, ऐसे बड़ा दिन का काम क्या चाहिए अब? और दूसरा कोई तो ये सोचे कि अरे बड़ा नेक आदमी है, नमाजी है, और भी अपने आप को प्राउड फील करे, वो प्राउड करता है, नमाज पढ़ा थी, लेकिन अगला कहीं ना मालूम क्या नमाज पढ़ा थी तो मतलब भी कुरान का कुछ तो हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। यहां चकमा इंसान, ये चकमा इंसान को शैतान भी दे रहा है और वो खुद भी चकमा देता है, अपने आप को मुतमईन किए रहता है। वही है, इंसान खसारे में है, मगर वो अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देता, अपने सिवा बिल्कुल वो अपने आप ही। हाँ, वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात कर रहा है, उससे पूछ दो कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया है, क्या काम लिया है तुमसे? कुछ नहीं। और इससे भी बेखबर है। सबसे बड़ी बात क्या दिक्कत की होगी रियाज भाई, कि इंसान को खबरें नहीं रहेगा। जब वो अपना उंगली चबाएगा आखिरत के दिन में, जब वो खड़ा होगा तो ये उंगली चबाना शुरू करेगा गुस्से में। गुस्सा? हाँ, वहां तो दीवार रहेगा नहीं कि सिर फोड़ ले मार करके, वहां बस एक ही चीज रहेगा कि कैसे हम अपने आप के काट डाले, कैसे खत्म कर डाले, का कर दे अपने आप पे गुस्सा। ये अब शुरू हो रही है बात मुनाफिक की। मुनाफिक जो है वो सामने कुफ्र नहीं करता है, वो अभी अल्लाह ताला जो ऊपर वाले जो आपको आयत बता रहा है वो क्या कह रहा है कि कहा कि मैं जो हूं ईमान रखता हूं, लेकिन अल्लाह कहता नहीं। तो ऊपर ये 2 आयत जो है वो काफिर की गुजर चुकी, इसलिए नीचे जो है फिर कुफ्र का रोग नहीं, ये मुनाफिकत का रोग था। अगर यहां वो है जिसको मैंने और बढ़ा दिया, ये 8 आयत मुनाफिके पर है, ये है पूरा। 5 आयत जो है उधर ईमान वालों के लिए, 2 आयत काफिरों के लिए। और ये आप अपने अंदर देखिए। अब वो जो मैंने आपसे कहा है, अब किसी को मत जाइए कि कौन कुफ्र कर रहा है, आपने वहां ऊपर कुफ्र किया है। 2 आयतों में अल्लाह ताला ने कहा तुम हमारा जो है अगर सींचना चाहते हो सींचो, और नहीं तो अब आ जाओ इधर
लवामा पे। अब इस लवामा को सींचना शुरू करो। ये लवामा आपको क्या क्या हसीन गुल खिलाता है, ये आपको इतना मस्त रखेगा कि जिक्र फिक्री में मस्त रहो। आपने जो है तस्बीह गिन लिया, हा मैंने तो एकदम आगे। फिर आगे हम लोग इसको चलते हैं कि असल में खुदा ने उनके रोग को और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने की वजह से उनको दुख देने वाला अजाब है। देखिए, कुफ्र दूसरी चीज है और झूठ दूसरी चीज। कुफ्र इनकार है, झूठ अमल है। वो जब भी आपका ये जब गिरोह बनेगा या आप अपने दिल को अपने आप आइए, आप उससे कहिएगा किसी नेक की तरफ ले जाने के लिए, अब आपसे उसका द्वंद्व होगा। है तो जैसे मान लीजिए इनकार तो इस पे भी है ना, इस बात पे भी। किस पे इनकार? ये जो आयत पढ़ रहे हैं इस पे भी तो इनकार ही है। नहीं, हाँ, जैसे बोले, जैसे आप पढ़िए, खुदा ने खुदा उनका रोग और ज्यादा कर दिया। ऊपर से पढ़िए। इनके दिलों में रोग था। हाँ, खुदा ने उनके रोग को और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने की वजह से उनको दुख देने वाला अजाब होगा। तो कुफ्र का मतलब होता है अल्लाह से नाउमीदी ना 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 ना। और या खुदा को इनकार करना, तो ये भी इनकार ही कर रहे हैं। नहीं, ये ऊपर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? ऊपर पढ़ा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल लज़ीना कफरू, क्या अल्लाह को जो है वो लफ्जों की कमी है? इन्नल लज़ीना कफरू कहा ना, यहां भी कफरू डाल देता अल्लाह ताला। इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, यही मतलब आता है कुरान में, कहीं पे जो जैसे लफ्ज है, हाँ, तो एक लफ्ज का माना दूसरा होगा, हाँ, वही लफ्ज लिखा रहेगा, हाँ, लेकिन वहां पर माना दूसरा होगा। सेंटेंस बता देगा रियाज भाई, सेंटेंस बता देगा आपको। कुल चलिए वैसे उस टॉपिक पे वो तो बातें बता दे रहे हैं कि कौन कहो करने वाला है और कौन मुनाफिक है। बदल मतलब जब वाज कर रहा है इंसान, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अकुल खाना खा लो, ये है जहां पे क्या लगेगा वो हम आगे आगे आगे। खुदा ने उनके रोग को और ज्यादा कर दिया और झूठ बोलने की वजह से उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आप अपने अंदर देखें कि कोई ऐसा मैटर होता है तो हम क्या कहते हैं। अगर ये नहीं समझ में आए तो आगे भी चलेंगे तो और आएगा। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह से और लोग ईमान लाएं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि भला जिस तरह मूर्ख ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही मूर्ख है। अब आज ये किसके ऊपर रख करके आप अपने जहन को बनाइएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, इमाम मालिक, अगर इन लोगों को आप जहन में नहीं रखते हैं तो बाकी वक्त के जितने उलमा है वो कहते थे कि अरे मूर्ख हुआ, जान देवे जी बा। इस नफ्स को बेहतरीन करना है तो आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। आप चालाकी नहीं दिखाइएगा कि हम मूर्ख है, कि मुझसे ईमान लाई, जान देवे जाई, हम पागल है। सुबह क्या बोल रहा था, हम जान देवे जाई? नहीं, अल्लाह ताला कहता है यही ये खुद मूर्ख हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह मूर्ख ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। अल्लाह कहता है सुन लो यही मूर्ख है, लेकिन नहीं जानते हैं। असल क्या है कि दिल हमारा जान के भी अनजान रहता है। अगर हम अल्लाह के रास्ते में मर जाएं तो बताइए मजा आ जाएगा कि खराब होगा? मजा आ जाएगा।
लेकिन जब ये हमारे दिल में अंदर आने लगेगी, पागल उकार है जानते बेका, तो अब हम हमारा कौन सिंचा रहा है? अब हमारा नफ्स लवामा सिंचा रहा है। वे देख, दीन में भी ना तनी बच बचा के काम कर ले जा रहा, दीन में भी तनी बच बचा के काम कर ले जा रहा। यानी कि वक्त के जितने सहाबा थे वो सब अल्लाह, ये जो हम जिसको इमाम कहते हैं, जब वो जाते थे और कहते थे कि कल हो सकता कि मेरी लाश आए, तो वो हमारी नजर में मूर्ख है, हम चालाक हो गए, देख ले हम निकाल ले ली ना काम, हम बचा ले ली, वही ले ली, वहां ऐसे कर लिए हो। अल्लाह ताला कहता है ऐसे में मुझे जरूरत नहीं, सरक सबके सब सरक जाओ। और जब ये लोग मोमिन से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ थे और हम तो हंसी किया करते। ये वक्त, ये चीज अगर आप मक्का में रख रहे हैं तो वो जो है कुछ मुसलमान आके कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब अलग होते थे वो पूछते थे कब ईमान ला दिले, ऐसा ही कहा। अब ये हम आज कैसे कहते हैं बताइए, हम अपने ऊपर ये कैसे लेंगे? जिस आयत को हम अपने ऊपर कैसे लागू करेंगे? इस आयत को हम अपने ऊपर कैसे लागू करेंगे कि हम तुम्हारे साथ और हम तो हंसी किया करते हैं? आगे छोड़ो, इनसे, इन मुनाफिकों से खुदा हंसी किया करता है और उन्हें मोहलत दिया जाता है, शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। हमें मोहलत देता है अल्लाह ताला कि तू जी ले बेटा अपन जिंदगी जैसे मन करे वैसे, हाँ जिस मर्जी से तो के मन करे था जी ले। हम कहले रही है कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। कोई रेवड़ सही नहीं रह सकता है जब तक एक जमात ना हो, उसका एक चरवाहा ना हो। तो तुमने अपने रेवड़ का चरवाहा किसको बनाया था? बेगर चरवाहे के आपकी जिंदगी सही चली नहीं सकती है। तो आप, अल्लाह के रसूल ने इसको लेकर कहा कि अगर दो लोग हो तो उसमें से एक अमीर चुन लो। कहा है अमीर, हाँ जमात में अमीर लोग, हाँ अमीर लोग मतलब पैसा से अमीर ना, पैसा से अमीर ना, हाँ मतलब अमीर वही लीडर, वही जमात, हाँ लीडर 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 इतने लोग जाएंगे, इतने लोग ये बनेगा, लीडर 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 लीडर, हाँ। तो तुमने अपनी जिंदगी में किसको लीडर बनाया? गलत सही कुछ तो लीडर बनाए होते, कुछ तो अपना एम रखे होते। जैसे डॉक्टर इसरार कहते हैं, अभी हो सकता है कि 17-18 मिनट का एक वीडियो हो, उसको मैं सुनाऊंगा आपको। ये वाली पहले कंप्लीट हम लोग कर लें कि हमारे दिल में आखिर हम कुरान को इतना पढ़ने के बावजूद भी क्यों नहीं हम इसको अपने लिए फायदेमंद कर पाते हैं। तो जो जैसे इसको पढ़ने का हक था वो मेरे पास आया नहीं। हम सारी आयतें दूसरे पर रख करके देखते हैं, हालांकि वो रखना था हमें अपने ऊपर। हम इससे हिदायत मांग रहे हैं तो ये किताब हमें बता रही ना कि चल तू ऐसे इससे अपने आप को कर। तो कहा कि इन मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहकते रहो। ये वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो तिजारत ही कुछ नफा और न ही हिदायत याब हुए। तिजारत की बात यहां क्या अल्लाह ताला कहता है? क्यों अल्लाह ताला ने यहां तिजारत की बात की? जब तो तिजारत ही उनको फायदा देगी और ना ही वो हिदायत हुई, ना ही उनकी तिजारत उनको फायदा हुई, कुछ नफा दिया, और ना ही वह हिदायत याब हुई। तो यहाँ अल्लाह ताला की तिजारत दोनों तरफ से गुमराह हो। दोनों तरफ से। अब देखिए, जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल में बात डालता है। अभी कसम खुदा की उसने ये कहा है मुझसे, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारा जान और माल जन्नत के बदले खरीद लिया। तिजारत हो गई, जान और माल जन्नत के बदले खरीद लिया है, तिजारत हो गई। अब हिदायत, ना ही हिदायत याबे हुए,
आंखों से तो उन्होंने कह दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, और जो ही मुसलमान हुए तो क्या हो गया, आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हुआ और माल और जान आपको मैंने दे दिया, ये तिजारत हो गई। तो न ही उनकी तिजारत ही कोई काम आई अगर दिल में ये तहैया नहीं था तब, और ना ही हिदायत याब ही हुए, न ही उनको सही समझे में आई कि मुझे क्या करना था। दोनों में यहां आखिरत और यहां दोनों में वो फेल हो गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मिसाल उस शख्स की है कि जिसने आग जलाई। अब देखिए, ये जब मुनाफिक वाली क्वालिटी आपके अंदर आएगी तो आपका अमल कैसा होगा, ये अल्लाह ताला बता रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि उनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने आग जलाई। जब आग ने उसके चारों तरफ की चीजें रोशन कर दी तो खुदा ने उन लोगों की रोशनी खत्म कर दी और उनको अंधेरे में छोड़ दिया। कुछ शक नहीं देखते। इस पर कुछ आप लोग कहिएगा। जब आग ने, उस मिसाल से, जिसने आग जलाई, आग किसने जलाई? आप मुसलमान हो गए, अब नूर आपको कहां से मिल गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी। वो नूर, ये वाली नहीं, अंदर वाली नूर अल्लाह ने आपको दे दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे आप साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कहा कि जब आग जलाई, जब आग ने उनके चारों तरफ की चीज रोशन कर दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हो गए, एकदम सब साबित हो गया, हमने मान भी लिया कि आप रसूल हैं। अब जब आपके अंदर वो अम्मारा वाला पौधा खड़ा रहेगा तो अब वो समझ बूझ वाली शक्ति ताकत छीन लेगा। कहा चारों तरफ की रोशन हो गई तो खुदा ने उनकी रोशनी खत्म कर दी। आप देखने में मुसलमान लगेंगे, लोग जानेंगे आप मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह की नाराजगी इतनी बड़ी आपके साथ या हमारे साथ जुड़ी हुई है कि वो जो नफ्से लवामा है, इसको हमने झूठ, बेईमानी, शैतानी से सब पोषित करके और इसको जो है ताकतवर कर दिया है। इसके नीचे जो है लवामा और अम्मारा दोनों सांस लेने भर के काम खत्म हो गए। बात समझ में आई? आगे चले। रोशनी खत्म कर दी तो उन्होंने अंधेरों को उनको अंधेरे में छोड़ दिया, मरे भर का। अब ये बात आप वहां भी सेट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सूरह तौबा में कहता है कि जाओ, भाग जाओ। अगर तुम्हें ये 8 चीज अपने नबी से और अल्लाह से मोहब्बत वाले हैं, भाग जाओ, मौत का इंतजार करो। अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, अंधेरे में जाओ, टहलते रहो, अंधेरा पकड़ते रहो। ये भी उबार हो, बारी लायक है। हाँ, कि कुछ नहीं देखते। अब उन्हें कुरान से हिदायत करें, किसी चीज से हिदायत करें, कुछ समझाएं, उनको ना। वो कहेंगे कि पागल भैलुआ, अब पकड़ के लेके चल जी उनसे, 2 पुलिस आ जी, काम खत्म हो जी। मतलब वो तिजारत तो कर चुके हैं अल्लाह के यहां से, लेकिन अपना माल और जान बचा के रखे। हम के बचावे के कैसे बचा लें। अब अल्लाह ताला क्या कहता, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह लौट नहीं सकते। अब देखिए यहां जो अल्लाह ताला ने कहा है, कितनी तगड़ी बात कही है। गूंगे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हो तुम, जिस रास्ते पे जा रहे हो, किसी को आवाज नहीं लगा सकते तुम। अरे भैया तेने रुक जाओ, मुँह आवती सतवे रुक जाओ, अरे भैया मुँह को सतवे ले ले। गूंगे हैं, बहरे हैं, कोई तो के कितनों रोका था कि अबे आगे खाई, अरे रुक जो, खाई या गिर जिबे। आपका आप एकदम चपाल है। अंधे हैं, कुछ दिखाइए ना। ये 3 चीज ही इंसान को जो है पलटने का मौका देता है। कहीं देख लिया कुछ, अरे यार, कहीं सुन लिया कुछ, अरे यार,
और तलबगार हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये तीन चीज, इन तीनों चीज को अल्लाह ताला सल्व कर देगा। और ये चीज अगर हमारे अंदर जम रही है, हमने इस पर गौर नहीं किया, तो हमारी भी हालत यही हाल, यही में सारी दुनिया फंसती है। इसीलिए लौट ही नहीं सकते। या फिर एक और मिसाल अल्लाह ताला देता है, या उनकी मिसाल में किसी है कि आसमान से पानी बरस रहा है और उस पर अंधेरा पंधेरा छा रहा है और बादल गरज रहा है और बिजली कड़क रही है, तो ये कड़क के डर से, मौत के डर से कानों में उंगलियां दे लेते हैं और खुदा काफिरों को घेरे हुए। ये क्वालिटी जब आपके अंदर आती चली जाएगी, आप कुफ्र तक पहुंच जाएगा धीरे 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 धीरे। देखिए कहां से खींच के ला गया अल्लाह ताला, और फिर लाते 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 कहां पे रख दिया कि वो शब्द है कि खुदा काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए। ये जो बिजली की कड़क ये बताई, आप जब मुसलमान बन गए तो सारे लोग मुसलमान बन रहे, भाई हम भी बन गए, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, अच्छी बात है। लेकिन ये भैया जंग पर चले गया, अरे यार देखा ये वाला बात ठीक ना है। अबू लहब जो है पक्का वो था डरपोक। कोई ऐसी जंग की बातें होती थी, वो तो जंग लड़ते थे ना, भले वो अपने कबीले की तरफ से जंग लड़ते थे ना, लड़ते थे, हमेशा अपने गुलाम को भेजता था, खुद नहीं जाता था। हाँ, ये चीज आपके दिल में अगर से उतरती जा रही है तो आप के ऊपर वो हदीस वाली लानत फिट हो चुकी है। आखिरी जमाने में मुसलमानों के अंदर वहन की बीमारी आ जाएगी। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वहन क्या है? वहन ये है कि मौत से डर और माल की मोहब्बत, ये दोनों चीज अगर आपके अंदर चल रही है तो आप ये समझ जाइए कि मैं इस लानत में गिरफ्तार हूं। और इस सारी बातों पर जब तक से आप गौर नहीं कीजिएगा, इसे पढ़ पढ़ के फूकते रहिए और पढ़ पढ़ के आप अब्बा को जो है बकसते रहिए, और जहां वो बख्शे गए हैं वो जगह तो हूं बख्शे गई।